क्या करें यहाँ पर अभी बैकग्राउंड देख के चेक कर लिया, राइट। यहाँ पर आ गया। ठीक है? अपन किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह नॉर्मल फेसबुक का जो पेज रहता है, सेम उस तरह का अपन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये कंटेंट और राइट साइड पे ये। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसके अंदर से ये H1 हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अपन को मेन अपन आईडी के लिए लिखे थे। मैं फिर डिप बना रहा हूँ। डिप में क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको एक क्लास देता रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास दो या आईडी दो। क्लास या आईडी अपन किस लिए देते हैं, स्टाइल्स के लिए देते हैं, राइट। यहाँ पर मैं इसको एक क्लास दे दिया। अब मैं क्लास में इसको क्या दे रहा हूँ, मेन होम पेज बोल के क्लास दे रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ भी दे सकते हैं। होम पेज बोल के क्लास दिया। ठीक है, होम पेज बोल के क्लास दिया। फिर यहाँ पर जा रहा हूँ। अब मेरे को क्लास को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर, डॉट होम पेज। इसको मैं कुछ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड पर ब्लैक पे दिया मुझको। 50% हाइट, 50%। ठीक है, यहाँ पर आके कुछ हुआ, कुछ ना हुआ, क्यों ना हुआ। ये सबसे इसकी दो वजह है। एक तो ये एम्प्टी डिव है, अगर मैं उसमें पीछे से लिख दिया तो तभी आ जाए, मगर मेरे को जो 50% नहीं आ रहा, राइट। 50% बोलो तो पेज का आधा। ठीक है, एक तो एम्प्टी डिव है बोल के नहीं आ रही थी। अगर मैं डिफ में कुछ लिख भी दिया तो 50% नहीं हो रही। 50% क्यों नहीं हो रही, इसकी वजह ये है, अपन इसको 50% लो बोले। किसका 50% लो बोले, बॉडी का। तो बॉडी में भी अपन को हाइट को स्पेसिफाई करना पड़ता, बॉडी को भी हाइट और विड्थ देना पड़ता। तो मैं यहाँ पे बॉडी की विड्थ दे डालता हूँ। विड्थ क्या दे रहा हूँ मैं, 100। उसके बाद लिखता हूँ मैं वी डब्ल्यू, व्यू पोर्ट विड्थ। विड्थ के लिए वी डब्ल्यू, व्यू पोर्ट विड्थ। अब हाइट भी लिखता हूँ मैं सेम, 100 वी एच। ये दो चीजें लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कुछ होता है, हो गया। उन्हें 50% ले लिया, 50% समझ गया ना। ये देखो, ये आधा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन का हाफ पार्ट है, राइट। हाफ स्क्रीन बची हुई है। अब यहाँ पर देखो पूरी लेंथ का, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, तो हाफ पार्ट की यूज कर लिया, हाफ बचेगी। तो अपन यही देते ना उसको, राइट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा ये अपन को मेरे को स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, राइट। इसको हटा देना है, उसकी जरूरत नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पर एक और एक चीज देता हूँ, मार्जिन 0 कर देता हूँ। क्या देता हूँ मैं, मार्जिन 0 कर दिया, ऑटोमेटिकली वो चले गया। ठीक है, अब मैं इसको या नहीं करना है, मेरे को यहाँ पर सेंटर में लाना है। सेंटर में लाना है, किसको लाना है, होम पेज जो है। होम पेज को क्या करा, 50% विड्थ लियो बोला, 50% हाइट लियो बोला, उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो होम पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मेरे को होम पेज को ये सेंटर में लाना है, इस तरह से लाना। होम पेज को सेंटर में लाना, तो मैं कुछ होम पेज को कुछ भी नहीं करता हूँ। होम पेज किसके अंदर है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाके मैं देता हूँ डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर देने के बाद मैं इसको और एक चीज बोलता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और एक चीज ये तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से क्या होता, हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में आ जाता। एक और एक चीज मैं देता हूँ इसको, अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर देने से वर्टिकली भी वो सेंटर में आ जाता। अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, विड्थ और हाइट थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। 50 थोड़ी कम हो गई तो 70 देना चाह रहा हूँ। 70 विड्थ और 70 हाइट। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हो गया अपना होम पेज है। अब मैं होम पेज के अंदर देखो अपना ये हो गया बॉडी। अब क्या मैं क्या कर रहा हूँ, एक होम पेज बना दिया। होम पेज मतलब इस सेंटर का पार्ट था, ले लिया उसके अंदर। अब मेरे को क्या करना है, उसके अंदर होम पेज के अंदर दो चीजें बनाना है, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, डिव में जाता हूँ। देखो
हैशटैग लेफ्ट हैशटैग लेफ्ट सेक्शन में लिख के अगर मैं एंटर करा तो ऑटोमेटिकली एक डिव बन जाती, उसकी आईडी लेफ्ट सेक्शन बन जाती। एक शॉर्टकट है लिखने का। अब मैं हैशटैग RIGHT राइट SECTIO राइट सेक्शन एंटर। एक राइट सेक्शन भी बन गया, एक जो डिप यहाँ पे डिप भी बन गई, आईडी भी राइट सेक्शन आ गई। कैसा करना है ऐसा, हैश से स्टार्ट करना, हैश के बाद में जो भी लिख के एंटर मारता हूँ वो नाम से आईडी बन जाती है। अब यहाँ पर मैं और एक बता रहा हूँ, हैश टैग कुछ भी लिख दिया, अब एंटर करते ही वो नाम से आईडी बन जाती है और डिप भी बन जाती है। समझ गया ना, ये लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन अपन बनाते हैं। अब मैं लेफ्ट सेक्शन को और राइट सेक्शन को भी स्टाइल दूँ, लेफ्ट सेक्शन को मैं स्टाइल दिया, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन को मैं ये बोल रहा हूँ, एक बैकग्राउंड दूँ कलर दे वाला में, उसके बाद मैं इसको हाइट और विड्थ दे, बैकग्राउंड दिया, हाइट और विड्थ दिया। अब यहाँ पर देखो आप, आ गया। मैं हाइट कितनी दे रहा हूँ, हाइट भी 50% दे रहा हूँ, हाइट 50 सॉरी विड्थ 50% दे रहा हूँ, यानी जितना भी है उसका आधा लो। मगर हाइट क्या लिया बोला मैं, हाइट फुल ले लो बोल बोल, हाइट कितनी देता हूँ मैं, 100%। इससे होता क्या, फुल हो गया। देखिए मैं 70 बोला तो यहाँ तक क्या है, जैसा मैं से लेफ्ट सेक्शन को करा मैं सेम राइट सेक्शन को भी करता हूँ। ये कॉपी कर लिया मैं, RIGHT राइट सेक्शन। देखो राइट सेक्शन को भी मैं सेम हाइट विड्थ अलग, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि समझ में आना हो। ये देखो मैं राइट सेक्शन को भी दिया, राइट सेक्शन को क्या करा मैं, हाइट भी दिया, विड्थ भी दिया, सब दिया। मगर क्या हो गया, राइट सेक्शन नीचे आ गया, इसके होम पेज के नीचे आ गया। मेरे को ऐसा ऐसा थोड़ी होना था, वो होम पेज के अंदर ये दोनों डब्बे होना, राइट। ये होम पेज के बाहर नहीं होना था। मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करा मैं, होम पेज लिखा, उसके अंदर डिव लेफ्ट सेक्शन, उसके अंदर डिव राइट सेक्शन, ये लिखा। लिखने के बावजूद भी क्या हो रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है, राइट। तो उसको डिस्क के अंदर लेना है तो क्या करना पर, मैं होम पेज की जाता हूँ, होम पेज जो है ना, होम पेज के पास जाके होम पेज को बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स बोलते कि क्या होता है, लोग आजू बाजू आ जाते हैं, क्या करता है उन लोगों को फ्लेक्सिबल बना देता है और अपने कंटेनर के अंदर ले लेता। समझ गया यहाँ तक, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो वीडियो भी रहती है आज, वीडियो भी देख लेकर रेफर कर ले सकते, ठीक है। यहाँ पर इतना तो क्लियर है ना, लेफ्ट सेक्शन राइट सेक्शन। अब लेफ्ट सेक्शन के अंदर क्या करना है मेरे को, यहाँ पर देखो लेफ्ट सेक्शन के अंदर मतलब ये सेक्शन, इसके अंदर दो चीजें, फेसबुक बोल के लिखना है और एक पैराग्राफ भी लिखना है, राइट। ये दो चीजें इसके अंदर लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट सेक्शन के अंदर जाके सबसे पहले एक H1 लिखता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ फेसबुक बोल के लिख दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ लिख देता हूँ उसके अंदर, ये ऐड कर दिया। समझ गए, ठीक है ना, क्लियर रहता। अब ये देखो ऐसा आ जाता है, मगर मेरे को क्या करना है, सेंटर में लिखना है, ये ऊपर हो गया ना, तो दोनों को सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट सेक्शन के पास जाता हूँ, फिर इसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करो। डिस्प्ले फ्लेक्स से सबसे पहले चीज क्या होती, दोनों आजू बाजू आ जाते हैं। तो लोगों को आजू बाजू में रखना है, लोगों को जो फ्लेक्स देखे और लोगों को एक दूसरे के नीचे करना है, मार्जिन देना था। उसके ऊपर मार्जिन देने की जरूरत तो नहीं है, बगैर मार्जिन के
फ्लेक्स से भी कर ले सकते। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन करो। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, ये बाजू बाजू आ गए, मतलब वो दोनों एक रो में आ गए ना। मैं डायरेक्शन उसका कॉलम दे रहा हूँ। कॉलम देने से क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये तो फ्लेक्स अपन दे डाले, इसको पहले के जैसा कर दी। अपन को पहले के जैसा नहीं, को सेंटर में लेना है। सेंटर में लेने के लिए क्या करते हैं अपन, अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम में सेंटर डाला तो ये ऐसा सेंटर में आ गया, ठीक है। फेसबुक को देखें, फेसबुक यहाँ पे था, यहाँ पे आएगा। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, जस्टिफाई करता, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से समझे कुछ फर्क मतलब हुआ। कंटेंट में निकाल दे रहा हूँ, देखो 2 मिनट, थोड़ा सा ऊपर थे। देखो यहाँ पर थे, थोड़ा थोड़ा ऊपर थे। जस्टिफाई कंटेंट में लाते ही थोड़ा नीचे हुए, लेकिन वो सेंटर मतलब सेंटर में हो गया था, अपन को देखा वहां था। समझ गया ना। अब ये देखो, ये दोनों के बीच में इतनी वो चीज की वो वाली, ये डाउट है ना। जबकि अपन हालांकि कुछ भी डाउट, अब उसमें अपन स्पेस नहीं दिए, देखो दोनों को बाजू बाजू ही रखे। यहाँ पर देखो, मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर देके बताता हूँ। फाइल में इसको अगर फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर क्या, ये देखो मैं ये इसका ये बैकग्राउंड कलर में आ गया। इसको मैं फिर बैकग्राउंड कलर देता हूँ। दोनों के बीच में इतनी गैप तो इक्वारी, राइट। अब यहाँ पर मैं जाके लोग क्या करता हूँ, मार्जिन H1 की डेट जो है, मार्जिन में 0 कर देता हूँ। देखिए कुछ फर्क हुआ। मार्जिन H1 की मार्जिन रहती है, इसकी वजह से H1 की मार्जिन को मैं 0 कर देता हूँ, और इसकी भी मार्जिन को मैं 0 कर देता हूँ। दोनों की जब मैं मार्जिन को 0 कर दे रहा हूँ, मार्जिन क्या होता है, बाहर जगह में मतलब H1 की मार्जिन और इसकी मार्जिन दोनों मिलकर जगह क्रिएट कर दे रहे थे। इसीलिए समझिए, क्लियर है ना आपका। अगर थोड़ी बहुत गैप देना चाह रहे हैं तो मार्जिन जो है मैं 3 पिक्सल की दे डालता हूँ, थोड़ी सी हल्की मार्जिन, समझ ठीक है ना। समझ गए। ये देखो, फर्स्ट वैल्यू किसके लिए होती, टॉप और बॉटम के लिए। टॉप में भी 3 पिक्सल दो, बॉटम में भी 3 पिक्सल दो। ये सेकंड वैल्यू किसके लिए होती, राइट और लेफ्ट के लिए। राइट में भी मार्जिन दो, लेफ्ट में भी मार्जिन दो। राइट और लेफ्ट में क्या करा, मैं 0 कर दिया। तो ये देखो यहाँ से पूरा बिल्कुल चिपक गया इससे। हाँ, अगर मैं 0 की जगह पे देखो, तो अगर मार्जिन में 5 फॉर एग्जाम्पल 5 मार्जिन दिया, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ से 5 पिक्सल, यहाँ से 5 पिक्सल छोड़ दिया। उसकी जगह पे कुछ ना होना है, ये तो कुछ देना ही नहीं है मार्जिन, राइट राइट और लेफ्ट, तो मैं 0 कर दिया, ठीक है ना। समझ गया था। ये H1 का कलर क्या होना है, अपन को ब्लू होना है, राइट। एग्जैक्ट फेसबुक का कलर हम क्या करना है, राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट में जाना, ऐसा ये एरो क्लिक करके ये ब्लू कलर देखना, ब्लू। इसका कोड क्या है, 086688। यहाँ पर आके पेस्ट कर देना। समझ गया। H1 का बैकग्राउंड में निकाल दे रहा हूँ। बैकग्राउंड
होम पेज का कर रहा है उसको निकाल। अब ब्लू भी निकालना था, बड़ी ये कर लेता हूँ, कर देता हूँ कमेंट। मेरा ना अपना लेफ्ट सेक्शन में बन गया, अब अपन राइट सेक्शन में ये चीज आना, इसको बनाएंगे इनपुट फील्ड और ये बटन को सारे चलो, ठीक है। तो उसके लिए मैं राइट सेक्शन में आता हूँ, राइट सेक्शन में आके एक div बनाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ इनपुट सेक्शन बोल के देता हूँ और एंटर करता हूँ इनपुट सेक्शन और एंटर, तो ये नाम से एक div बन गई, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड आता हूँ, टाइप में टेक्स्ट दे देता हूँ, प्लेस होल्डर, एंटर, नेम और इससे होता है क्या, करा इसकी ये जो है सारा, मैं कुछ एक बार रन करो, आ गया ये। सेकंड वाला क्या है, पासवर्ड की फील्ड है, तो डॉट डॉट प्लेस होल्डर में डॉट डॉट दे डाल रहा हूँ और टाइप इसका क्या देता हूँ, पासवर्ड। टाइप पासवर्ड देने से ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है, समझ गए, तो कुछ भी लिखा तो कवर रहता हो, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, बटन, राइट। बटन में क्या लिखा हुआ है, लॉग इन। इसके बाद नीचे और करेक्ट टेक्स्ट क्या लिखा है, फॉरगेटन पासवर्ड। फॉरगेटन पासवर्ड ये है, ये फॉरगेटन पासवर्ड के बाद नेक्स्ट चीज क्या है, एक लाइन। लाइन अपन किससे बना सकते हैं, बुलाना है अच्छा, चार से एक लाइन। इसके बाद एक और एक बटन है, क्रिएटर बटन, क्रिएटर काम। ये सारे चीजें तो अपन देखिए भाई, दिख रहा है कैसा है यहाँ पर, देखो, ठीक है। मेरे पास इनपुट आ गया, बटन ऐसा आ गया, फॉरगेट पासवर्ड ये, मगर अपन को ये किसके अंदर है, सारी चीजें हैं इनपुट सेक्शन के अंदर है, राइट। सेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इनपुट सेक्शन के लिए फॉलो रनिंग गैस थे, सेक्शन तो देखिए एक दूसरे के आजू बाजू आ रहे हैं, आजू बाजू रहना है, एक दूसरे के नीचे रहना है, राइट। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ फिर से, डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही पूरे एक लाइन में आ रही, डब्बे के बाहर जा रहे थे एक लाइन में, राइट।
अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको एक दूसरे के नीचे लाना है ना, तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, ये हो गया दो चीज़ों पे। अब ये देखो, ये इनपुट सेक्शन है, राइट सेक्शन में क्या है, राइट साइड में क्या है, इनपुट सेक्शन है, और एक टेक्स्ट का सेक्शन है, राइट, ये सब पेज और इनपुट सेक्शन के नीचे क्या है, ये लिखे हुआ है, राइट, ऐसा आता था। ओके, अब देखो उनको क्या करना है, ये राइट सेक्शन के अंदर है ना, इसको क्या करना है, इनको सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो राइट सेक्शन में जाता हूँ, इसके अंदर के इसके अंदर के चिल्ड्रन को बिल्कुल सेंटर में लाना है, तो मैं इसको यहाँ पर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स देते कि ये दोनों बाजू बाजू आ गए। ये दोनों क्यों बाजू, एक सवाल देखो, ये कहाँ पर है, राइट सेक्शन के अंदर है, राइट सेक्शन के अंदर दो चीज़ है, ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, तो राइट सेक्शन में फ्लेक्स देते कि दोनों एक दूसरे के आजू बाजू आ जाए। इसके बाद मैं लोगों को सेंटर में लाना चाहूँ, सिंपल कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर, ये दोनों से करने से क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में आ जाते। आगे, अब यहाँ पर देखो, ये दोनों फिर भी आजू बाजू ही है, मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, दूसरे के नीचे लाना चाह रहा हूँ। उसके लिए क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज करना, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कॉलम पर जाता तो मैं दूसरे के नीचे आ जाते, समझ गए। राइट, अब ये देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसके अंदर है, इनपुट सेक्शन के अंदर है ना, इनपुट सेक्शन के अंदर है सर। अब मैं इनपुट सेक्शन के अंदर जाके ये काम ये कर दो, इनपुट सेक्शन के अंदर गैप देता हूँ, गैप 15 पिक्सल देखो, बहुत ज्यादा बड़ी वाली पिक्सल गैप, 15 पिक्सल नहीं, और भी 5 पिक्सल ऐसे है, 5 पिक्सल मतलब इतनी बड़ी थी, 7 भी दे सकते हैं, 7 है ना, 7 पिक्सल में गैप ज्यादा। अगर अपन इनपुट सेक्शन के अंदर आएंगे, तो इनपुट सेक्शन के अंदर क्या है, एक हेक्सा टैग भी है, हेक्सा टैग उनको दिख रहा है, यहाँ पर मैं कुछ स्टाइल देके दिखता हूँ। सैप को मैं क्या करा, विड्थ दिया, मैं विड्थ इसको क्या करा मालूम, विड्थ इसको 190% दे देता हूँ, समझा, विड्थ 100% दे देता हूँ, इवन किसको दे रहे हैं, एचआर को दे रहे हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ देखो, मैं यहाँ पर जो है क्या था, पैराग्राफ के अंदर था पासवर्ड, तो पैराग्राफ क्या करता, बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लेता ना, तो इसकी वजह से थोड़ी ये गैप जरा बड़ी दिखाई दे रही है, अगर मैं पैराग्राफ को हटा दिया यहाँ से, तो अगर उसके लिख दिया, ठीक है जी, ना तक, अब मैंने इनपुट फील्ड को थोड़ा सा अच्छा कर दिया, अभी तकरीबन सारी चीजें तो हो गए, मैं इसका बैकग्राउंड से भी सारी चीजें निकाल देता हूँ,
इतने सारे चीज़ें तो ये हो गए। अब इसके बाद ये देखो इनपुट सेक्शन है ना, इसको एक बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर से देखिए इस तरह से आ गया है। अब मैं जो है इसको क्या करता हूँ, राइट पैडिंग देने वाला इसका पैडिंग दे रहा हूँ इसको। पैडिंग दिया फॉर एग्जाम्पल मैं 7% की पैडिंग दिया इसको, इस तरह से होता है, समझे। हाँ जैसे पैडिंग, हाँ अंदर से स्पेस बना था, अगर मैं 21 किया इसको तो देखो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, में थोड़ा अच्छा दिख रहा। अब दूरी के शेड को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है ये देखो। यहाँ पर थोड़ा सा ये राउंडेड है, देखिए आप, इसको राउंड करने के लिए बॉर्डर रेडियस देना पड़ता, क्या देना पड़ता, बॉर्डर रेडियस में दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 7px दे रहा हूँ, हो गया था। अब बॉक्स शैडो बोल के आता है। ये ये बॉक्स शैडो देने के लिए फॉर एग्जाम्पल 0 0 कर देता हूँ, देखिए बॉक्स शैडो 0 0 ऐसा दिए। इसके बाद जो है तो हल्का सा यहाँ पर देख रहे हैं, हल्का है, तो ऐसा करने के लिए एक सेकंड क्या बोला। बॉक्स शैडो का नहीं नहीं, बॉक्स शैडो को जो है ये बिल्कुल लाइट कलर है, बताता हूँ एक सेकंड। ये देखिए यहाँ तक देखिए ना, तो मेरे ये आ जाता है, मैं इसको ग्रे देता हूँ। यहाँ पे शैडो महसूस हो रहा है आप लोगों को? हाँ, जो ये जो मेन पेज है इसमें यहाँ पे कुछ एक अलग कलर है यहाँ पर। बॉडी का कलर क्या है, F2 F4 F7। क्या करना अपन इसके बाद बॉडी को जो है बैकग्राउंड कर क्या देना, हैश टैग F2 F4 F7। समझ गया ना, कैसा देगा रहेगा। इनपुट सेक्शन के अंदर बैकग्राउंड कलर क्या देंगे, इनपुट सेक्शन का बैकग्राउंड है ना ब्लैक, ये तो किस तरह से आता, अपन को किस तरह से जो कलर देना दे सकते हैं।
यहाँ पर देखो ये बटन को क्या ब्लू कलर हटा देता हूँ, एक तो ब्लू है एक ग्रीन, पर सीधा जाओ, अलग अलग बटन है। यहाँ पर मैं क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अलग इसके जाए रेंज स्टाइल जा रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा हूँ, ये दे रहा बैकग्राउंड कलर, देखो उसके बाद मैं क्या करूँ, इसको एक अलग कलर दे रहा हूँ और इसको एक अलग कलर दे, पर क्या 42B7 ग्रीन का 42B7 देखो 42B7 जैसे कि कौन सा कलर आता है यहाँ पर, कैसा कलर आ गया देखिए, कलर अपन जो चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करा, बटन को जाके इसको अलग स्टाइल दिया, इसको अलग स्टाइल दिया, कलर अलग दिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या करता है, डायरेक्ट बटन को लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जितने भी बटन को पूरा को स्टाइल होता है, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं इसको बॉर्डर नन कर दे रहा हूँ, बॉर्डर निकाल दो बोल के बोला, तो मैं इसको बॉर्डर नन बोल के बोल रहा हूँ, देखिए चलेगा बॉर्डर। अब इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, पैडिंग दे रहा हूँ, पैडिंग क्या दे रहा हूँ, 2 पिक्सल, टॉप बॉटम से 2 पिक्सल दो बोल के बोला, ठीक है, थोड़ा मुझसे सब फर्क। अब यहाँ पे नहीं, 7 फर्क मुझे हुआ, 3 पिक्सल दे रहा हूँ, ठीक है, 5 दे देंगे, ठीक है ना, 5 पिक्सल दे रहा हूँ, क्या होता है ना 5 पिक्सल की जगह दे देता बटन, ठीक है ना ये। उसके कॉर्नर्स को देखो, यहाँ पे कॉर्नर्स क्या है, थोड़ा सा स्मूथ या राउंड है, राइट। तो यहाँ पर जाके मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल, देखो फर्क हुआ। थोड़ा सा राउंड यहाँ पे राउंड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा राउंड, थोड़ा सा कम करेंगे, 5 पिक्सल 7 पिक्सल ले देंगे अपन, 4 पिक्सल देके देखिए, ठीक है, ये ठीक है ना। अभी देखो बटन के अंदर टेक्स्ट है ना जो बोल्ड है, इसके अंदर टेक्स्ट बोल्ड है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट देता हूँ, फॉन्ट वेट में जाके बोल्ड बोल के दे देता हूँ, ठीक है, बोल्ड हो गया है। क्या कलर है दोनों में, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है ना, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर व्हाइट दे देता हूँ, कलर व्हाइट हो गया है, राइट। इसको ब्लू करना है, ये देखो फॉरगॉटन पासवर्ड है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका कम करता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ में लिख देता हूँ, देखिए इसको स्टाइल देता हूँ, नॉर्मली पैराग्राफ में आते कि क्या होता है, देखो ये वाली जगह में दे देगा, तो मैं क्या करता हूँ, करके स्टाइल में मार्जिन 0 कर देता हूँ सबसे पहले, स्टाइल में मार्जिन 0, अब फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मैं अगर दिया 11 पिक्सल, ठीक है, बराबर है ना ये। और उसको मैं क्या करता हूँ, कलर भी दे आता हूँ, कलर क्या था उसका दिखवा, इतना हो गया। अब उसके बाद इसको मैं क्या करूँ, क्या बोलते हैं, देखो मार्जिन 0 के बाद ऑटो दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेंटर में आ जाता है, समझ गए, मार्जिन 0 दिया और उसको ऑटो दिया, इसके थ्रू इसके साइज को और थोड़ा छोटा करके, 10 के लिए 9 दे रहा, ठीक है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर देखिए
क्रिएट अ पेज फॉर सेलिब्रिटी ब्रांड बिजनेस, यहाँ पर लिखा हुआ है। पैराग्राफ में ले लेता हूँ। पैराग्राफ में लेने के बाद क्या करना, ये पैराग्राफ में ले लिया, लेने के बाद सबसे पहले स्टाइल को इसके साइज को छोटा करके फॉन्ट साइज में 9px दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या छोटा। अरे दो ये दो आइटम है, बोल्ड है ये बोल्ड कैसा करना है, ये अपना पेज है बना, क्रिएट अ पेज बोल्ड। देखो क्रिएट अ पेज को मेरे को बोल्ड करना था, एक बी टैग बोल के है। कौन सा टैग है, बी टैग। बी टैग क्रिएट करके क्रिएट अ पेज अपन पढ़ाई थे इससे पहले। ये देखो ये बोल्ड करने के लिए होता है, मैं क्रिएट अ पेज के अंदर बी टैग लिख हूँ, तो उससे क्या होता है, क्रिएट अ पेज। समझ गए, ये अपन बनाया से ये फेसबुक का पेज है। ये देखो ये लाइन और ज्यादा पतली हो जाए। ये कौन सी एचआर है ना, या एचआर। क्या करता हूँ मालूम, हाइट, हाइट 1 पिक्सल कर देंगे, पिक्सल ज्यादा बहुत ज्यादा हो जा रही है, 0.1 पिक्सल कर 2.0। अब मैं इस पे काम तो करते हुए इसकी कलर को मैं ग्रे दे रहा हूँ। फिर वो लिखने के बाद हम लाइट करते हैं। समझ गया ना। फिलहाल इसकी ऐसी लिखा होगा, यहाँ तक समझ गया ना, विदाउट है। ओके ये हो गया, अब ये देखो इनपुट फील्ड को थोड़ा सा अच्छा करें। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनपुट को स्टाइल देता हूँ। ओके, इनपुट को मैं स्टाइल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग इतनी दे डाला। मैं क्या करता हूँ, आउटलाइन नन कर देता हूँ, दे डाला। बॉर्डर 0.01। ठीक है, ये बॉर्डर समझे क्या करा मैं, पैडिंग दिया, आउटलाइन दिया। आउटलाइन देने से क्या हुआ देखिए, आउटलाइन में निकाल के बताता हूँ। आउटलाइन को मैं ऐसे निकाल दिया तो क्या होता, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सब हाईलाइट होके आता हूँ समझे। अभी आउटलाइन को आउटलाइन नन लगा देने से क्या होता, यहाँ पर जो कुछ भी ना होता है। तो इसको देखना पर कैसे थोड़ा सा राउंड है ना बॉर्डर, इसके कर्व थोड़े से राउंड है ना,
तो कर्व नाम को क्या करना, बॉर्डर रेडियस से करते हैं, किससे करते हैं, बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल मैं देगा 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। अब इसके अंदर क्या है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बोल के लिखे हुआ है, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ है, ये लिखे हुआ है। अपन इसके साइज को छोटा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं बताता हूँ, इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। इनपुट, इनपुट के अंदर का प्लेस देखो, इनपुट कोलन कोलन प्लेस होल्डर बोलते हैं, उसके अंदर के इसको साइज, इसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज फॉर एग्जांपल मैं 11 पिक्सल दिया तो साइज कम हो सकता है, 9 तक और कम करके दिखाता हूँ। तो देखिए साइज, साइज कम हुआ, ये इसको 9 पिक्सल कर दिया और उसको जो है यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, समझ गया ना, यहाँ पर पासवर्ड लिखेगा, ठीक है, समझ में आए। लास्ट टाइम अपन क्या कर रहे थे इसमें, मैं क्या दिखाया था कि फॉन्ट ऐड करने का दिखाया था, राइट। तो वो फॉन्ट भी ऐड कर दिया यहाँ पर से, वो फॉन्ट की जो स्टाइल में कॉपी करके बताया था, वो क्या करता हूँ, वो लिंक्स यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिंक्स पेस्ट कर दिया हमें, पूरे लिंक्स पेस्ट, लिंक पेस्ट करने के बाद अपन क्या करे थे, फॉन्ट का नाम क्या था वो हाँ ये था फॉन्ट नाम, फॉन्ट नाम ये दे दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, H1 कहाँ पे लिखे अपन, तो यहाँ पे लिखे ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर दे, क्लियर है। अगर मैं देखो बॉडी में जाके क्या करा, मैं स्टाइल बोल के लिखा, जो हेड के अंदर स्टाइल स्टाइल लिखा, बॉडी को जाके अगर मैं वही सेम चीज दे रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली, पूरे उनके फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, देखिए और कर यहाँ पे ये चेंज हुआ ना, टेक पहले कैसा था ऐसा था, समझ गया ना। ये फेसबुक का पेज है और ये अपन बना सकते हैं।